हर हर महादेव। मैं सृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूँ परमार टैरो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनके आपके लिए क्या करंट थॉट्स हैं। जिस भी टाइम आप देखेंगे उस टाइम ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी और अपने पार्टनर पर फोकस करिए। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट्स। हर हर महादेव। फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ लोटसेस। ओके, second we have the Magician. Third we have King of Swords. Okay, the arrows. Bottom of deck we have the Empress. आपके पार्टनर अपने आप को बहुत फीलिंग्स होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, खुद पर एक कंट्रोल बनाते हुए, ज़्यादा इमोशनली ना आपको दिखाई ना दे वो चीज़ वो इस समय कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि वो खुद आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जबकि अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपके प्रति उनके अंदर फीलिंग्स भी है, सब कुछ है, प्यार भी है, आपके पास आके उसे एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये रीज़न आपकी तरफ से है कि शायद आप उनको इस तरह का नहीं दिखा रहे हैं कुछ अपनी तरफ से बिहेवियर, तो वो अपने आप को भी बहुत कंट्रोल्ड और इमोशनली कहीं ना कहीं आपके सामने थोड़े से साइलेंट दिखा सकते हैं कि भाई इतना कोई इनको ज़्यादा असर नहीं हो रहा, इस तरीके का दिखा सकते हैं आपको। बट कि जबकि उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं और सोच भी रहे हैं इस टाइम कैसे आपको प्रपोज किया जाए। बट बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर वो थोड़ा सा इस टाइम कोल्ड हो रहा है अपने साथ भी और आपके लिए भी। ठीक है, बल्कि आप उनके लिए एक एम्प्रेस हैं। ठीक है, आप उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप उनके लिए बहुत मायने रखती हैं, सुंदर हैं, और या सुंदर लड़का भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आपके जैसा उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। ठीक है, आप उनको अपने फ्यूचर पार्टनर दिखाई देते हो और फिजिकली भी बहुत एडमायर करते हैं आपको, आपकी आउटर ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी, दोनों चीज़ों से वो बहुत फैसिनेटेड हैं, बहुत एडमायर करते हैं, अडोर करते हैं। बट स्टिल बिकॉज सम रीज़न वो इस समय क्या सोच रहे हैं, कंट्रोल बिहेवियर दिखाएंगे आपको, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। देखते हैं और क्लैरिटी महादेव। पर जबकि वो आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, पता है आपके लिए। वी हैव पेज ऑफ वांड्स, clarity for the magician. Okay, we have 8 of wands. ये भी मुझे दिखाई था। और पता है उनके अंदर सब्र नहीं है आपको लेकर, जबकि वो रीस्टार्ट आपके साथ, मतलब रीस्टार्ट मैंने बोला, हो सकता है कि आपके बीच में कुछ एंड हुआ हो इसलिए रीस्टार्ट हुआ हो, वरना वो फ्रेश स्टार्ट आपके साथ में अवश्य करना चाहते हैं। ठीक है, उनको उनके अंदर ना सब्र नहीं है, वो होते हुए देखना चाहते हैं एक्चुअली चीज़ों को बहुत जल्दी। किंग ऑफ एरोज। मुझे लग रहा है उनकी प्रेयर बहुत जल्दी सुनने में आ जाए, बहुत जल्दी चीज़ें हो जाए। Nine of Pentacles, bottom of deck, Page of Pentacles. तो ये आपके साथ में ना, आप इनके कहीं ना कहीं एक ड्रीम हो जैसी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये हमेशा से डिज़ायर करते थे अपनी लाइफ में। मैं इनको वो चीज़ दिखाई देती है। बेसिकली ये इस बारे में स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये इन्होंने आपके अंदर चीज़ देखी है, आपके साथ में ये चीज़ इन्होंने नोटिस की है। तो कहीं ना कहीं
बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपका इनसे शायद मन मुटाव होने के कारण ये वो चीज़ आपको शो नहीं करना चाहते इस टाइम पे, करंट टाइम पे। ये अपने आप को बहुत ऐसा कि ठीक है तुम नहीं शो कर रहे हो, मैं भी नहीं शो कर रहा हूँ, बहुत माइंडफुल वे में ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेंटली चीज़ों को करके दिखा रहे हैं, इमोशनली नहीं शो करेंगे, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे ये, ठीक है। बट ये आपको लेकर बेसब्रे हैं, ये सब्र नहीं कर सकते, इनके अंदर ये हलचल चल रही है कि भगवान यूनिवर्स कब सुनेगा इनकी और कब इनकी विश पूरी होगी, ठीक है, कब आपकी तरफ से कम्युनिकेशन होगी या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट होगी, ठीक है, कब जल्दी से चीज़ें पूरी होंगी, कब इनके जो सपने हैं, ये जो इनकी जो चाहत है, डिज़ायर है, वो कब फुलफिल होगा, कब पूरा होगा, कब ये एक्सप्रेस कर पाएंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है, आपको लेकर क्या फील करते हैं और आप इनके लिए क्या मायने रखती हो। आप एम्प्रेस हो, आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, ठीक है, आप ऐसी फीमेल या ऐसे मेल हो जो दूसरे से ना किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ता, निस्वार्थ होकर जो दूसरे से प्यार करता है, इमोशनली कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसका कनेक्शन बहुत इनर लेवल पे होता है, आउटर लेवल पे नहीं, सरफेस लेवल की जिसकी चीज़ें नहीं होती, शो ऑफ की चीज़ें नहीं होती जिसके अंदर, ठीक है, या टाइम पास की चीज़ें जिसके अंदर नहीं होती, बहुत जेन्युइन चीज़ें जिसके अंदर होती हैं, आपको उस तरीके से देखते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति जो रियली सुंदर भी बहुत है, ऐसा नहीं कि बस कह रहे हैं कि सुंदर है क्योंकि कुछ ऐसा लोचा हो गया है कि प्यार हो गया तो सुंदर अब लग ही रहा है, सुंदर है वो, मतलब आपको ये सुंदर देखते हैं, ठीक है, कहने का मतलब क्या है। और आपको एक ऑफर भी देना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं पर इतना तो करना चाहते हैं कि भाई चलो अब मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ और तुम भी एक्सेप्ट करो, ठीक है, ये चीज़ें हैं, तुम भी एक्सेप्ट करो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। और आपके कुछ फीचर्स स्पेसिफिकली सुंदर हो सकते हैं, चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है। और लोगों के आप ना जब ग्रुप में जाते हो तो बहुत जल्दी आपको अटेंशन मिलती होगी, बहुत जल्दी लोग आपको अलग तरीके से देखते होंगे, ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि आप फीमेल ही हैं, ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें स्पेसिफिक उनके अंदर होंगी कि ब्यूटीफुल होंगी, ब्यूटीफुल आइज़ हो सकती हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल हेयर्स हो सकते हैं, हेयर कलर हो सकता है, शोल्डर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ ब्यूटीफुल चीज़ जो या डिफरेंट चीज़ आपके अंदर। और साथ के साथ आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन, ठीक है, कुछ ऐसी है जो इस व्यक्ति का ध्यान किसी और की ओर नहीं जाने देती, ठीक है, आपकी ओर ही उनका ध्यान खिंचा रहता है बिकॉज ऑफ योर ऑरा, स्पेसिफिकली और ऑरा, आपका ऑरा ऐसा है, आपकी इनर से जो एक अंदर की जो एक एनर्जीज निकलती है ना, वाइब्रेशन जो आप रिलीज करते हो अपने अंदर से, वो इस व्यक्ति को महसूस होती है अंदर तक। और ये चीज़ ये समझता है कि वो सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं है, वो अंदर से भी है, ठीक है, सोचती है कि सिर्फ आउटर लेवल की ब्यूटी नहीं है जो मुझे उनका बना रही है, ये इनर लेवल का भी कुछ कनेक्शन है जो उनको आपके साथ में महसूस होता है। वो आपको एज अ अपनी फ्यूचर पार्टनर की तरह देखते हैं, ठीक है, ऐसा देखते हैं कि इररिप्लेसेबल, कोई और इस चीज़ को नहीं उस जगह पे आ सकता, उस चीज़ की जगह नहीं ले सकता, ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको देखते हैं। इनके अंदर आपके लिए ना बहुत सारे इमोशंस हैं, प्यार है, इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं। और क्योंकि आपके बीच में एक दूरी है, डिफरेंसेस है, मतलब एक सेपरेशन या डिस्टेंस है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो आप, और हो सकता है कि आपने पहले बहुत कुछ शो किया हो, बहुत चीज़ें की हो, बट अब आप कट ऑफ कर लिया हो आपने इनसे। वो हम आगे अगर कार्ड आएंगे तो उस बारे में और भी बात करेंगे, क्योंकि इतने ही अभी कार्ड्स हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिक वैसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट बिकॉज कुछ एक चीज़ें रीजंस बनी हैं कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ कनेक्टेड नहीं है इस टाइम, ठीक है, तो आप जो है आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आपका यहाँ पे एनर्जीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, तो फॉर श्योर आप इनके प्रति बहुत पॉजिटिव, बहुत सूथिंग एनर्जी में रहे होंगे, बहुत इमोशनली आप इनके साथ में रहे होंगे। बट ये अब इस चीज़ को देख रहे हैं कि अब आप उस तरीके से इनके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप को आपके सामने उस लेवल पे उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ईजिली नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल्ड दिखा रहे हैं, ठीक है, दिखा सकते हैं। या अपने बारे में अभी भी अगर इनके दिमाग में प्लानिंग्स चल रही है तो यही चल रही हैं कि वो दिखाएगी तो मैं दिखाऊंगा, नहीं दिखाएगी तो मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, और कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं कि कैसे फ्यूचर में जो वो चाहते हैं इस करेक्शन में वो बिल्ड हो, उस बारे में भी इनके दिमाग में प्लानिंग्स चल रही हैं, ठीक है।
और मैनिफेस्ट कैसे हो जल्दी से जल्दी, ये भी इनके दिमाग में ना खिचड़ी पक रही है, कैसे क्या करें कि भाई ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो जाए, ऐसा क्या करें तो जल्दी से जल्दी चीज़ें बिल्ड हो जाए, हमारे बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। तो कम्युनिकेशन होते होते चीज़ें धीरे धीरे आगे होंगी, कुछ और पोटेंशियल क्रिएट होगा। पर फॉर श्योर इनके दिमाग में ये नहीं है कि इस कनेक्शन का एंड हो जाए, मूव ऑन हो जाए, कोई और ऑप्शन है तो उधर चले जाए। नहीं, इनके लिए आप ही एक इकलौते ऐसे क्वालिटी पर्सन है, एक ऐसे इकलौते स्पेशल, मैं ये बोलूँगी यूनिक पर्सन है, यूनिक पर्सनालिटी है, जिसको ये अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दे सकते। इसलिए ये ऐसा कार्ड है जो कार्ड पावरफुली उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में बात करता है। ठीक है, मैटर नहीं करता टाइम स्लो होगा, बट मैटर ये करता है वो मैनिफेस्ट होगा, वो वापस चीज़ आएगी। तो इस तरीके का इनका एक माइंडसेट है इस टाइम पर। ठीक है, और देख लेते हैं अनदर डेक से। हर हर महादेव। Okay, we have Page of Arrows. Okay. Clarity for हर हर महादेव। We have Ace of Stones, Shaman। यहाँ पे भी मैजिशियन है, यहाँ पे शैमन है, क्या बात है। यहाँ ना मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली चल रही है, आप इन्हें हल्के में मत लेना। ये अकेले में जब अपने में होते हैं ना, इनके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है यूनिवर्स से कि भगवान दे दो, उसे दे दो, उसे दे दो, मैं नहीं जाऊँगा कहीं, मुझे नहीं कुछ और चाहिए, यही चाहिए, यही इंसान चाहिए। तो ये मैनिफेस्टेशन तो खूब चल रही है। Okay, we have Four of Vessels and Boredom। मैंने पहले भी बोला था कि इनके पास हो सकता है कि आप, क्योंकि इनके लिए इरिप्लेसेबल हैं, तो ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास कि और भी लोग ऑफ़र दे रहे हों, और भी लोग ट्राई कर रहे हो इनका इनका अटेंशन पाने के लिए, इन्हें अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग इनको कि भाई हमारी साइड आइए, हमसे बात कीजिए, ऑफर्स दे रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं इनका ध्यान नहीं है उन चीज़ों के पास, क्योंकि आप इनके लिए इरिप्लेसेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे वी हैव 8 of Vessels ऑल्सो। कहीं ना कहीं इस टाइम ये अपने माइंड का बहुत बहुत प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेंटली तो ये बहुत, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग, एंड राइट नाउ दे आर रियली थिंकिंग। इसी समय उनकी सोचने वाली ही एनर्जीज चल रही हैं, सोच ही रहे हैं वो डेफिनेटली। क्या सोच रहे हैं? मौका मिले और चौका मारूं, ये वाला इनका थॉट है। बिल्कुल चीज़ें हों और मैं एक्शन लूँ, आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं वो, ये होगा तो ये करूँगा, वो होगा तो वो करूँगा। मतलब एक कहते हैं ना कि तीर निशाने पे मारने का उनके दिमाग में पूरा प्लान चल रहा है कि अपने इस कनेक्शन को ज़रा सा भी आप कुछ करेंगी, हिंट देंगी, और वो तीर सीधे मारेंगे, चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ें बन जाए, रिश्ता प्रिपेयर हो जाए, बन जाए, कनेक्टेड हो जाए आप दोनों एक दूसरे से। इस बारे में उनके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं। ठीक है, आपके साथ में इन्हें लगता है कि आपके साथ में कनेक्शन बिल्ड करना, यही इनके लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये इनको एक रियलाइजेशन हुई है इस टाइम पे कि इनके पास और भी ऑप्शंस है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके बीच में रीजंस रहे हों डिस्टेंस क्रिएट होने के, बट इनको ये रियलाइजेशन आपको लेकर हुई है, और इनका फोकस प्रॉपर आप पर है। ठीक है, इनका फोकस भटक नहीं रहा है और ऑप्शंस पर। ये और ऑप्शंस से देखो कैसे मुंह बना रहे हैं, बोर्डम और ऑप्शंस इनको कुछ खास लुभा नहीं रहे हैं। ठीक है, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज क्योंकि वो एक कनेक्शन, वो एक स्टेबिलिटी, वो एक लॉयल्टी, वो एक ऑथेंसिटी आपके अंदर दिखते हैं ये। ठीक है, किसी और कनेक्शन में, किसी और पर्सन के साथ वो ये चीज़ें नहीं देखते हैं। एक फाउंडेशन ऑफ लाइफ जो है ना, वो ये आपके साथ महसूस करते हैं। तो आपको ही
एक ऑफ़र देना चाहते हैं और आपके साथ ही एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको ही यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आपको ही दिन रात प्रे करते होंगे ये पर्सन, ठीक है, और इस टाइम भी प्रे कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन है तो ये बिल्कुल अपने मतलब जो हमारा इनर वॉइस होती है, हम अंदर से जो भगवान से कनेक्ट करके बात करते हैं, ये उस लेवल पे भगवान से अभी भी आपको गुजारिश कर रहे हैं, इस टाइम भी मांग रहे हैं। और ये भी ख़ास तौर पर चाहते हैं कि आपसे कुछ अच्छी बातचीत हो पाए इनकी, कि जिससे चीज़ों को ठीक कर पाए, एक शुरुआत कर पाए, स्टेबल शुरुआत कर पाए, ठीक है। क्योंकि ना इनका मन, और ज़रूर यहाँ पे पास में कुछ गड़बड़ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये उस पास को भी भुलाना चाहते हैं। पास में हो सकता है कि इन्होंने आपको इतना सीरियसली नहीं लिया होगा, ठीक है, और आपकी वैल्यू उस टाइम पे नहीं समझी होगी। बट एक जो ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आता गया है, बढ़ता गया है एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, तो और आपका भी एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया है। जबकि अभी भी आप बहुत अच्छे नेचर के पर्सन हो, ऐसा नहीं कि अभी भी आप कुछ खड़ूस या ख़राब हो गए हो, नहीं। अभी तो बल्कि ये ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में लग रहे हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, है कुछ मैनिपुलेटिव नहीं कहूँगी मैं इसको मैं कहूँगी कि आपके सामने से दिखाए हुए बिहेवियर के साथ ये चल रहे हैं, अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, ठीक है। जब आप हिंट देंगे तो ये कुछ रिएक्ट करेंगे, या ये जो चाहते हैं तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे आपको, ठीक है। बट लिटरली इस टाइम पे भी इनके पास में और भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ऑप्शंस हैं, बट मैं ये कहूँगी और भी लोग हैं। ऑप्शंस इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस बना के उनको नहीं रखा हुआ है, इनके आसपास ऑप्शन बनकर वो लोग हैं, ठीक है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ये बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई हटके हों, अच्छे हों, कुछ खास इनके अंदर क्वालिटीज़ हों, तो लोग इनको ऑप्शंस मतलब ऑप्शंस नहीं बना रहे, लोग इनको ऑप्शंस नहीं दे रहे, लोग इनको ऑफ़र देना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझिए, मैं थोड़ा गड़बड़ा रही हूँ बोलने में, बट यही मेरा मतलब है कि लोग इनको ऑफ़र्स दे रहे हैं कि भाई मेरी तरफ देख लो, मेरी बात सुन लो, हम कुछ बात कर सकते हैं, हम डेट पे चल सकते हैं, या हमारा कुछ हो सकता है। तो लोग इनको थोड़ा सा ना एक भाव दे रहे हैं, बट इनका भाव, हाय दैया, भाव तो वो लेके चली गई या चला गया तो भाव इनका कहीं और ही चला गया है, ठीक है। इनका ध्यान नहीं है, ये रोतड़ू मुंह बना के बैठे हुए हैं, इस टाइम भी सुस्त हैं क्योंकि आप ही को मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने पास से मूव ऑन करना चाहते हैं। ये अपने पास में हुई गलतियाँ और हुई जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको फिर से एक रीबर्थ करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे भी मेरे पास 8 ऑफ वेसल्स का कार्ड है विद रीबर्थ, मतलब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, वापस से, क्योंकि इन्हें आप ही इनके अपने लगते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ टैरोट से आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स थे और हमने इनको रीड किया। ये आपके साथ एंडिंग नहीं, उस एंडिंग से रीबर्थ चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो ये आपके टैरो थे। अब हम देखेंगे इधर से नहीं, अब हम आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। उनकी तरफ से वो क्या, और पोटली में रख दिया है इस बार मैंने, वो क्या और कहना चाहते हैं देखते हैं। अरे निकल जाओ भैया, क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस टाइम, माइंड में भी अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं आपको सोच सोच के। हर हर महादेव। बताइए व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं माइंड में उनको लेकर, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, कुछ कार्ड्स निकाल लेते, कुछ चिट्स निकाल लेते हैं। कार्ड्स बोल देती हूँ मैं कभी कभी इनको, यार मेरे यहाँ पे ओके देखते हैं। यू आर माई हैप्पीनेस, आप इनकी हैप्पीनेस हैं, ठीक है। इसलिए वो मुंह बना के बैठे थे, आपने देखा होगा, मैंने वो फोटो टैरो में कार्ड में आपको दिखाया था। अब एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। तो इनको आपसे मोहब्बत है बट बताना नहीं आता, ठीक है। दिमाग इतना जो चला रहे हैं, तो दिल की बात एक्सप्रेस करने में कैसे कैपेबल हो पाएंगे। एक और सॉन्ग है, सजन बिन आए ना मोहि निधिया, रैन भर आए रे जागे रतिया। तो मैंने कहा था क्योंकि पहले भी
रात दिन बैठ के ये चिंतन मनन करते हैं आपको लेकर, ठीक है। चलो रोमांस करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना, ठीक है। इनको बोलना नहीं आता, इनको कुछ करना नहीं आता, आपको कनेक्ट करना भी नहीं आता वापस से कनेक्शन में, बट चलो रोमांस करते हैं। सबसे पहले रोमांस ही यही मैसेज देना इनको, पागलों जैसा प्यार है तुमसे, बड़े पागलों, मतलब पागल हो रहे हैं इस टाइम। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। तो ये समझ चुके हैं कि इनके अंदर आपके लिए जो फीलिंग्स है वो इरिप्लेसिबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको झुकला नहीं सकते ये। हालांकि शुरू में ये इतने सीरियस नहीं होंगे आपको लेकर, ठीक है। जैसे कि कार्ड्स भी हमको बता रहे थे कि इनके अंदर कुछ सीरियसनेस कम थी आपको लेकर, बट जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई आप दोनों के बीच में, एक डिस्टेंस बढ़ता गया, फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि आप क्या चीज़ हो, मतलब आपकी वैल्यू धीरे धीरे इनको समझ में आने लगी। जब इनके पास और ऑप्शंस करीब आए और आप धीरे धीरे दूर चले गए, तब इनको वो एक रियलाइजेशन आपको लेकर हुई, ठीक है। तो मैं खोने के साथ मैंने खुद की खुशी भी खो दी। अभी हम खोने की बात कर रहे थे और ये ओके, इनकी खुशी भी खो चुकी है, ये खुश नहीं है आपके बिना। मुझसे गलती हो गई, आई डोंट नो व्हाट टू डू। वो गलती हो गई जब आपको पकड़ के रोकना चाहिए था, जब आपको जाने नहीं देना चाहिए था दूर, तब इन्होंने आपको जाने दिया, ठीक है। तो ये इनकी गलती है। अब आप इनकी सुन नहीं रहे, या आप इनको वापस से मौका नहीं दे रहे होंगे, तो इनको अब गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। दौड़ भाग कर तुम्हारे पास आ जाना चाहता हूँ, दौड़ भाग कर, ठीक है। रिक्शा नहीं है, बस नहीं है, मेट्रो नहीं है, ठीक है, बस दौड़ भाग कर, पैदल पैदल, साइकिल भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है, दौड़ भाग कर, पैदल पैदल। मुझे सब सही करना है तुम्हारे साथ, आई एम सॉरी। ये आपको सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। इनको अपना गलती भी रियलाइज़ हो रही है, गिल्ट भी रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। अंदर गिल्ट है इनके। खुल जा सिंपल, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू। तो ये आपकी तरफ आ तो रहा है, मैनिफेस्टेशन चल रही है, तो ये यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, तो ये आपको अपनी तरफ खींच तो रहे हैं, आ तो रहे हैं आपके पास। आई विल ऑलवेज बी देयर व्हेन यू नीड मी। और आप जब जब इनकी इनको पुकारेंगे या इनसे हेल्प के लिए मांगेंगे कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सुनो, मुझे कुछ कहना है, या मुझे कुछ नीड है तुम्हारी, मैं इमोशनली ऐसे वैसे जो भी, तो ये आपके लिए खड़े रहेंगे, ये ऐसा आपको कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा सोचते हैं कि वो जब बोलेगी ना, मैं तैयार हूँ उसके साथ। एक और सॉन्ग है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो इनको लगता है आप भी खुश नहीं इनके साथ, ठीक है। आप तो बस एक मुखौटा पहने हुए हो, कोई लिटरली कुछ खुश नहीं हो आप इनके बिना, और बस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। और एक्सप्रेस कर दो तो ये 3 निशाने पे मार देंगे, बट अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर रहे आप, क्योंकि जब जिसने गलती की है भाई, पहल तो उसी को करनी चाहिए ना। हर हर महादेव। देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लाइफ के लिए, इस टाइम करंट के लिए। King of Secrets, we have King of Secrets. इसके पीछे लिखा है, This knowledge is the king of all knowledge. It is the most purifying knowledge, the highest form of religion, and yet a secret of all secrets. It is timeless, understood by self-realization and a joy to practice. तो भाई आपको अंदर से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इस पूरे ओवरऑल मैसेज का कहीं ना कहीं यही तात्पर्य मुझे भी समझ में आया है, और कहीं ना कहीं रस तत्व इसका यही है कि अपने आप से जुड़ो। सेल्फ रियलाइजेशन जो व्यक्ति कर लेता है वही किंग ऑफ ऑल नॉलेज है, वही सब ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान है, ठीक है। वही राजविद्या है, वही सबसे गुप्त ज्ञान है, वही सबसे पवित्र ज्ञान है, ठीक है। और वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सभी गुप्त रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है, ठीक है। तो ये अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई समय नहीं है, ठीक है। और इसको समझने से ही आप सदैव 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 खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। कैसे? आप कौन है, इस बात से थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्टेप्स लीजिए, बेबी स्टेप्स लीजिए, पर अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन है, ठीक है। आप क्यों आए हैं इस धरती पे। ये स्पेसिफिक भी कुछ ऐसे लोगों के लिए हो सकता है जो कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की जर्नी में है, जिनका लाइफ में एक अलग कुछ मोटिव है, उनके लिए भी स्पेसिफिक एक क्लिक करने वाला मैसेज हो सकता है कि अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और फंस रहे हैं फालतू चीज़ों में, मतलब ज़्यादा फोकस आपका मटेरियलिस्टिक जगह पे जा रहा है, तो आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में आइए, ठीक है। और जो लोग
कुछ अपने आप से भी झूठ कहते हैं, ठीक है, अपने आप को ही सच नहीं देखने दे रहे, झूठा चश्मा अपनी आंखों पे लगा के दुनिया को देख रहे हैं, खुद को भी प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया के सामने। तो ऐसे लोगों को भी पहले अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उस पर काम कीजिए, खुद को बिल्ड कीजिए। और आपको लगता है कि दूसरे आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर ऑथेंटिसिटी, तो प्लीज़ चूज़ योर ऑथेंटिसिटी। जो आपके अपने होंगे वो आपको तब भी चूज़ करेंगे, और जो नहीं होंगे वो नहीं चूज़ करेंगे। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन की मोड में आइए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को उसको ना हल्के में मत लीजिए, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और उसके साथ खड़े होइए, वही असली स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और बाकी कुछ लोग जो स्पिरिचुअल लेवल पे इस बात से जुड़े हुए हैं या इस चीज़ पर भी हैं बट थोड़ा सा अपनी मटेरियलिस्टिक लेवल पे जा रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी आपको अपने स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ काम करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़े, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोज़। और आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैं नंबर कहीं पे भी शेयर नहीं करती हूँ, मेरे फ़ोटो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होते हैं। बस आप मेरे इस यूट्यूब के पेज पर ईमेल भेज सकते हैं, वहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, बाय बाय।